ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री गर्ग संहिता। जय श्री राधे कृष्ण। 23वां अध्याय। अंबिका वन में अजगर से नंदराज की रक्षा तथा सुदर्शन नामक विद्याधर का उद्धार। श्री नारद जी कहते हैं, नरेश्वर, एक समय वृषभानु और उपनंद आदि गोपगण रत्नों से भरे हुए छकड़ों पर सवार होकर अंबिका वन में आए। वहां भगवती भद्रकाली और भगवान पशुपति का विधि पूर्वक पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और रात को वहीं नदी के तट पर सो गए। वहां रात में एक सर्प निकला और उसने नंद का पैर पकड़ लिया। नंद अत्यंत भय से विहल हो कृष्ण कृष्ण पुकारने लगे। नरेश्वर, उस समय ग्वाल बालों से ग्वाल बालों ने जलती हुई लकड़ियां लेकर उसी से उस अजगर को मारना शुरू किया, तो भी उसने नंद का पांव उसी तरह नहीं छोड़ा जैसे मणिधर सांप अपनी मणि को नहीं छोड़ता। तब लोक पावन भगवान ने उस सर्प को तत्काल पैर से मारा। पैर से मारते ही वह सर्प का शरीर त्याग कर कृत कृत्य विद्याधर हो गया। उसने श्री कृष्ण को नमस्कार करके उनकी परिक्रमा की और हाथ जोड़कर कहा। सुदर्शन बोला, प्रभु, मेरा नाम सुदर्शन है, मैं विद्याधरों का मुखिया हूँ। मुझे अपने बल का बड़ा घमंड था और मैंने अष्टावक्र मुनि को देखकर उनकी हंसी उड़ाई थी। तब उन्होंने मुझे शाप दे दिया, दुर्मते तू सर्प हो जा। माधव, उनके उस शाप से आज मैं आपकी कृपा से मुक्त हुआ हूँ। आपके चरण कमलों के मकरंद और पराग के कणों का स्पर्श पाकर मैं सहसा दिव्य पदवी को प्राप्त हो गया। जो भूतल का भूरी भार हरण करने के लिए यहाँ अवतीर्ण हुए हैं, उन भगवान भुवनेश्वर को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करके वह विद्याधर सब प्रकार के उपद्रवों से रहित वैष्णव लोक को चला गया। उस समय श्री कृष्ण को परमेश्वर जानकर नंद आदि गोप बड़े विस्मित हुए। फिर वे शीघ्र ही अंबिका वन से ब्रजमंडल को चले गए। उस समय मैंने तुमसे मैंने तुमसे श्री कृष्ण के शुभ चरित्र का वर्णन किया, जो पुण्यप्रद तथा सर्व पापहारी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? बहुलाश्व बोले, अहो, श्री कृष्णचंद्र का चरित्र अत्यंत अद्भुत है। इसे उसे सुनकर मेरा मन पुनः उसे सुनना चाहता है। देवर्षि स्तम व्रजेश्वर परमात्मा श्री हरि के ने ब्रजमंडल में आगे चलकर खेल खेल में कौन सी लीला की, उसे आप बताएं। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता के में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में सुदर्शनोपाख्यान नामक 23वां अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। 24वां अध्याय अरिष्टासुर और व्योमासुर का वध तथा माधुर्य खंड का उपसंहार। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, एक दिन गोवर्धन के आसपास बलराम सहित भगवान श्री कृष्ण आंख मिचोनी का खेल खेलने लगे, जिसमें कोई चोर बनता है और कोई रक्षक। वहां व्योमासुर नामक दैत्य आया। उस खेल में कुछ लड़के भेड़ बनते थे और कोई चोर बनकर उन भेड़ों को ले जाकर कहीं छुपा देता था। व्योमासुर ने भेड़ बने हुए बहुत से गोप बालकों को बारी बारी से ले जाकर पर्वत की कंदरा में रखा और एक शिला से उसका द्वार बंद कर दिया। वह मायासुर का महान वह मायासुर का महान बलवान पुत्र था। यह तो सचमुच चोर निकला। यह जानकर भगवान मधुसूदन ने उसे
दोनों भुजाओं द्वारा पकड़ लिया और पृथ्वी पर दे मारा। हे राजन उस समय हे राजन उस समय दैत्य मृत्यु को प्राप्त हो गया और उसके शरीर से निकला हुआ प्रकाशमान तेज दसों दिशाओं में घूमकर श्री कृष्ण में लीन हो गया। उस समय स्वर्ग में और पृथ्वी पर जय जयकार की ध्वनि होने लगी। देवता लोग परम आनंद में मग्न होकर फूल बरसाने लगे। बहु बहुलाश्व ने पूछा, मुने, यह व्योम नामक असुर पूर्व जन्म में कौन सा पुण्यात्मा मनुष्य था जिसने शाम घन में बिजली की भांति श्री कृष्ण में विलय प्राप्त किया। श्री नारद जी बोले, राजन, काशी में भीमरथ नाम से प्रसिद्ध एक राजा थे जो सदा दान पुण्य में लगे रहते थे। वे यज्ञ करता, दूसरों को मान देने वाले, धनुर्धर तथा विष्णु भक्ति परायण थे। वे राज्य पर अपने पुत्र को बिठाकर स्वयं मलयाचल पर चले गए और वहां तपस्या आरंभ करके 1 लाख वर्ष तक उसी में लगे रहे। उनके आश्रम में एक समय महर्षि पुलस्त्य शिष्यों के साथ आए। उनको देखकर भी वे मानी राजऋषि न तो उठकर खड़े हुए और न उनको उनके सामने प्रणत ही हुए। तब पुलस्त ने उन्हें शाप दे दिया, ओ महादुष्ट भूपाल, तू दैत्य हो जा। तदंतर राजा जब उनके चरणों में पड़कर शरणागत हो गए, तब दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने उनसे कहा, द्वापर के अंत में मथुरा जनपद के पवित्र ब्रजमंडल में साक्षात यदुवंश राज श्री कृष्ण के बाहुबल से तुम्हें ऐसी मुक्ति प्राप्त होगी जिसकी योगी लोग अभिलाषा रखते हैं, इसमें संशय नहीं है। श्री नारद जी कहते हैं, विदेहराज, वही यह राजा भीमरथ, मैं दैत्य का पुत्र हुआ और श्री कृष्ण के बाहुवेग से मोक्ष को प्राप्त हुआ। एक दिन गोप बालकों के बीच में महाबली दैत्य अरिष्ट आया। वह अपने सिंहनाद से पृथ्वी और आकाश को गुंजा रहा था और सींगों से पर्वतीय तटों को विदीर्ण कर रहा था। उसे देखते ही गोपियां, गोप तथा गौओं के समुदाय भय से इधर उधर भागने लगे। दैत्यों के नाशक भगवान श्री कृष्ण ने उन सबको अभय देते हुए कहा, डरो मत। माधव ने उसके सींग पकड़ लिए और उसे पीछे ढकेल दिया। उस राक्षस ने भी श्री कृष्ण को ढकेल कर 2 योजन पीछे कर दिया। तब श्री कृष्ण ने उसकी पूंछ पकड़ ली और महाबाहु वेग से घुमाते हुए उसे उसी प्रकार पृथ्वी पर पटक दिया जैसे छोटा बालक कमंडलू को फेंक दे। अरिष्ट फिर उठा। क्रोध से उसके नेत्र लाल हो रहे थे। उस महादुष्ट वीर ने सींगों से लाल पत्थर उखाड़ कर मेघ की भांति गर्जना करते हुए श्री कृष्ण के ऊपर फेंका। श्री कृष्ण ने उस प्रस्तर को पकड़कर उल्टे उसी पर दे मारा। उस शिलाखंड के प्रहार से वह मन ही मन कुछ व्याकुल हो उठा। उसने अपने सींगों के अग्रभाग को पृथ्वी पर पीटना आरंभ किया। उससे पृथ्वी के भीतर से पानी निकल आया। तब श्री कृष्ण ने उसके सींग पकड़कर बार बार घुमाते हुए उसे पृथ्वी पर उसी प्रकार दे मारा जैसे हवा कमल को उठाकर फेंक देती है। उसी समय वह वृषभ का रूप त्याग कर ब्राह्मण शरीर धारी हो गया और श्री कृष्ण के चरणाविंदों में प्रणाम करके गदगद वाणी में बोला। ब्राह्मण ने कहा, भगवान, मैं बृहस्पति का शिष्य द्विज श्रेष्ठ वर्तंतु हूँ। मैं बृहस्पति के समीप पढ़ने गया था। उस समय उनकी ओर पांव फैलाकर उनके सामने बैठ गया। उससे वे मुनि रोष पूर्वक बोले, तू मेरे आगे बैल की भांति बैठा है।
इससे गुरु की अवहेलना हुई है, अतः दुर्बुद्धे तू बैल हो जा। माधव, उस शाप से मैं वंग देश में बैल हो गया। असुरों के संग में रहने से मुझ में असुर भाव आ गया था। अब आपके प्रसाद से मैं शाप और असुर भाव से मुक्त हो गया। आप श्री कृष्ण को नमस्कार है। आप भगवान वासुदेव को प्रणाम है। प्रणत जनों के कलेश का नाश करने वाले आप गोविंद देव को बारंबार नमस्कार है। श्री नारद जी कहते हैं, राजन, यूं कहकर श्री हरि को नमस्कार करके बृहस्पति के साक्षात शिष्य वर्तंतु भुवन को प्रकाशित करते हुए विमान से दिव्य लोक को चले गए। इस प्रकार मैंने अद्भुत माधुर्य खंड का तुमसे वर्णन किया, जो सब पापों को हर लेने वाला पुण्यदायक तथा श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने वाला उत्तम साधन है। जो सदा उस इसका पाठ करते हैं, उनकी समस्त कामनाओं को यह देने वाला है। और यह सुनना चाहते हो, और क्या सुनना चाहते हो। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में माधुर्य खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में व्योमासुर और अरिष्टासुर का वध नामक 24वां अध्याय पूरा हुआ। माधुर्य खंड संपूर्ण। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। श्री गर्ग संहिता पंचम खंड, मथुरा खंड। श्री हरि श्री दामोदर ऋषिकेश वासुदेव नमस्तुते। श्री गर्ग संहिता मथुरा खंड, पहला अध्याय। कंस का नारद जी के कथनानुसार बलराम और श्री कृष्ण को अपना शत्रु समझकर वसुदेव देवकी को कैद करना, उन दोनों भाइयों को मारने की व्यवस्था में लगना और उन्हें मथुरा ले आने के लिए अक्रूर जी को नंद के ब्रज में जाने की आज्ञा देना, जो वसुदेव जी के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हैं, जिन्होंने कंस एवं चाणूर का मर्दन किया है तथा जो देवकी को परमानंद प्रदान करने वाले हैं, उन जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। राजा बहुलाश्व ने पूछा, मुने, भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में कौन कौन सी लीलाएं की, उन्होंने कंस को क्यों और कैसे मारा, यह सब मुझसे ठीक ठीक बताइए। श्री नारद जी ने कहा, नरेश नृपेश्वर, एक दिन साक्षात परमात्मा श्री हरि के मन से प्रेरित होकर मैं दैत्यवध संबंधी उद्यम को आगे बढ़ाने के लिए उत्कृष्टपुरी मथुरा के दर्शनार्थ वहां आया। आकर राजा कंस के दरबार में गया। वहां कंस इंद्र से छीन कर लाए हुए सिंहासन के ऊपर, जहाँ श्वेत छत्र तना हुआ था और सुंदर चवर डुलाए जा रहे थे, विराजमान था। वह बल, पराक्रम और क्रूरता के कारण नागराज के समान दुस्सह प्रतीत होता था। वहां पहुंचने पर उसने मेरा पूजन स्वागत सत्कार किया। उस समय मैंने उससे जो कुछ कहा वह सुनो। मथुरा नरेश, जो कन्या तुम्हारे हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी, वह देवकी की नहीं, यशोदा की पुत्री थी। देवकी से तो श्री कृष्ण ही उत्पन्न हुए और रोहिणी के पुत्र बलराम हैं। दैत्यराज वसुदेव ने तुम्हारे शत्रुभूत अपने दोनों पुत्र बलराम और श्री कृष्ण को अपने मित्र नंदराज के यहाँ धरोहर के रूप में रख दिया है, इसीलिए कि तुम्हारे भय से उनकी रक्षा हो सके। पूतना से लेकर अरिष्टासुर तक जो जो उत्कृष्ट उत्कट बलशाली दैत्य नष्ट हुए हैं, वे सब वन में उन्हीं दोनों के द्वारा मारे गए हैं। कहा जाता है कि वे ही दोनों तुम्हारी मृत्यु है। मेरे यूं कहने पर भोजराज कंस क्रोध से कांपने लगा। उसने शूर नंदन वसुदेव को सभा में ही मार डालने के लिए तीखी तलवार हाथ में ले ली।
परंतु मैंने उसे रोक दिया। तथापि उसने सुदृढ़ और विशाल बेड़ियों में पत्नी सहित उन्हें बांधकर कारागार में बंद कर दिया। कंस से उक्त बात कहकर जब मैं चला गया, तब उस दैत्यराज ने श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के लिए दैत्य प्रवर केशी को भेजा। तदंतर बलवान भोजराज कंस ने चाणूर आदि मल्लों तथा कुवलया पिंड नामक हाथी के महावत को बुलवाया और अपना कार्यभार संभालने वाले अन्य लोगों को भी बुलवाकर उनसे इस प्रकार कहा। कंस बोला, हे कुट, हे तोषल, हे महाबली चाणूर, बलराम और कृष्ण दोनों मेरी मृत्यु है, यह बात नारद जी ने मुझे भली भांति समझा दी। अतः वे दोनों जब यहाँ आ जाएं, तब तुम सब लोग मल्लों के खेल कुश्ती के दाव पेच दिखाते हुए उन्हें मार डालना। अब शीघ्र ही मल्ल भूमि अखाड़े को सुंदर ढंग से सुसज्जित कर दो। महावत रंगशाला के द्वार पर मदमत हाथी कुवलया पिंड को खड़ा रखो और मेरे शत्रु जब आ जाएं तो उन्हें मरवा डालो। कार्यकर्ता जनों, आगामी चतुर्दशी को शांति के लिए धनुर्यज्ञ करना और अमावस्या के दिन वहां मल्ल युद्ध करना। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र, आत्मीय जनों से इस प्रकार कहकर कंस ने अक्रूर को तुरंत अपने पास बुलवाया और एकांत स्थान में मंत्री जनों को प्रिय लगने वाली मंत्रणा की बात कही। कंस बोला, दानपते, तुम मेरे माननीय मंत्री हो, अतः मेरी यह उत्तम बात सुनो। महामते, कल प्रातः काल होते ही तुम नंद के ब्रज में जाओ और मेरा यह कार्य करो। लोग कहते हैं कि वसुदेव के दोनों बेटे वहीं रहते हैं, वे दोनों मेरे शत्रु हैं। यह बात देव ऋषि नारद जी ने मुझे अच्छी तरह समझा दी है। गोपगण नंदराज आदि के साथ भेंट लेकर यहाँ आए और उन्होंने उन्हीं के साथ मथुरा नगरी दिखाने के बहाने उन दोनों को रथ पर बिठाकर शीघ्र यहाँ ले आओ। यहाँ आने पर हाथी से अथवा बड़े बड़े पहलवानों के द्वारा उन दोनों बालकों को मरवा डालूंगा। इसके बाद वसुदेव की सहायता करने वाले नंदराज वृषभानुवर 9 नंदों और उपनंदों को मौत के घाट उतार दूंगा। तदंतर वसुदेव, उनके सहायक देवक तथा अपने बूढ़े पिता उग्रसेन को भी, जो राज्य लेने के लिए उत्सुक रहता है, मार डालूंगा। यह सब हो जाने के बाद समस्त यादवों का संहार कर डालूंगा, इसमें संशय नहीं है। मंत्रिन, ये सब के सब देवता हैं जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए हैं। चंद्रावती पति बलवान शकुनी मेरा बहुत बड़ा मित्र है। भूत संताप, हृष्ट, वृक, संकर, काल नाभ, महानाभ तथा हरिश्मश्रु, ये सब मेरे मित्र हैं और बलपूर्वक मेरे लिए अपने प्राण तक दे सकते हैं। जरासंध तो मेरा ससुर ही है और द्विध मेरा सखा। बाणासुर और नरकासुर भी मेरे प्रति ही सौहार्द रखते हैं। ये सब लोग इस पृथ्वी को जीत कर इंद्र सहित देवताओं को बांधकर और द्रव्य राशि के स्वामी बने हुए कुबेर को मेरु पर्वत के दुर्गम कंदरा में फेंक कर सदा तीनों लोकों को राज्य करेंगे, इसमें संशय नहीं है। दानपते, कुछ कवियों, नीतिज्ञों, विद्वानों में शुक्राचार्य के समान हो और बातचीत करने में इस भूतल पर बृहस्पति के तुल्य हो, अतः इस कार्य को तुरंत संपन्न करो। अक्रूर बोले, यदुपते, तुमने मनोरथ का महा सागर ही रच डाला है। यदि देव की इच्छा होगी तो यह सागर गोष्पद गाय की खुर के समान हो
जाएगा, और यदि देव अनुकूल न हुआ तब तो यह अपार महासागर है ही। कंस बोला, बलवान पुरुष देवक का भरोसा छोड़कर कार्य करते हैं और निर्बल देव का सहारा पकड़े बैठे रहते हैं। कर्म योगी पुरुष काल स्वरूप श्री हरि के प्रभाव से सदा निराकुल शांत रहता है। श्री नारद जी कहते हैं, मंत्री प्रवर अक्रूर से यूं कहकर कंस सभा स्थल से उठ गया और कुछ कुपित हो धीरे से अंतःपुर में चला गया। इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री मथुरा खंड के अंतर्गत श्री नारद बहुलाश्व संवाद में कंस की मंत्रणा नामक पहला अध्याय पूरा हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। जय जय श्री राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत।